हेलो दोस्तों, मैं हूं अकरम बेग और आज हम सीखेंगे फ्राइड लीवर अटैक के अगेंस्ट ब्लैक को कैसे खेलना है। ठीक है, तो वाइट की फर्स्ट मूव E4, इसके बाद ब्लैक की मूव E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, नाइट F6, नाइट G5। नाइट ने यहाँ पर आपके F7 पॉन पर अटैक करा है, बिशप से और नाइट से। इस अटैक को कहते हैं फ्राइड लीवर अटैक। अब इसके अगेंस्ट करेक्ट मूव क्या है? D5। बिशप का अटैक जो आ रहा था उसको हमने अपने पॉन चलकर ब्लॉक कर दिया। पॉन क्रॉस पॉन वाइट मार देता है। अब हमें यहाँ पर चलनी है नाइट D4। अब अगर वाइट अपना अटैक कंटिन्यू करता है, पॉन चलता है, बिशप का रास्ता ओपन करता है और नाइट से आपके पॉन मारने की ट्राई करता है, तो इसका मतलब वो गलत कर रहा है कुछ। अब उसको आप बहुत जल्दी चेकमेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इस पॉन को मारना है क्वीन से। ठीक है, यहाँ पर वाइट खुश हो जाएगा क्योंकि नाइट से क्वीन भी पिट रही है, रुक भी पिट रहा है, नाइट फोक आ गया है। अब यहाँ पर आपको क्वीन को C6 चलना है। यहाँ पर क्वीन आपकी बिशप पर भी अटैक कर रही है और एक पॉन पर भी अटैक कर रही है। यहाँ पर वाइट अगर मिस्टेक करता है, नाइट क्रॉस रुक मारता है, तो हम क्या करेंगे? हम क्वीन से बिशप को नहीं मारेंगे, हम मारेंगे क्वीन क्रॉस G2 पॉन। अब हमारे पास नेक्स्ट मूव क्या है? क्वीन से रुक मारेंगे, चेक आएगा, तो वाइट क्या करता है? अपना रुक को सेव कर लेता है। अब यहाँ पर उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, क्वीन E4 चेक। अब वो इस चेक को बचाने के लिए अगर बीच में क्वीन लाएगा तो आप नाइट से उसकी क्वीन को मार देना। और अगर वो सोचेगा मैं बिशप ले आता हूँ और अब सब कुछ सेव है, तो यहाँ पर नाइट C6 चेकमेट। ठीक है, अब हम थोड़ी मूव पीछे करते हैं, नाइट D5 पर चलते हैं सीधा। जब हमने D5 चला, वाइट ने पॉन से किल कर दिया, हमने नाइट को D4 चल दिया। ठीक है, अब वाइट थोड़ा सा चालाक है, उसको पता है पॉन चलेंगे तो आप चेकमेट कर सकते हो, तो यहाँ पर वाइट क्या करता है? आपके नाइट पर अटैक कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो मूव हैं। एक तो आप नाइट को अपने F5 पर सेव कर लो। ठीक है, और अगर आप को लगता है आप खतरों के खिलाड़ी हो और आप बहुत अच्छा चेस खेल सकते हो, तो आपको ये मूव खेलनी चाहिए B5। वो आपका नाइट मारेगा, आप उसका बिशप मारोगे। ठीक है, तो यहाँ पर वाइट की करेक्ट मूव है बिशप F1, क्योंकि वाइट को पता है अगर वो बिशप को कहीं और जाएगा तो आप क्वीन से पॉन को किल करोगे और फिर उसका G2 फिर से खतरे में आएगा। तो अभी वाइट ने क्या किया? पहले से F2 सेव कर लिया, अब आपका नाइट खतरे में। ठीक है, तो हमें इस नाइट को नहीं बचाना, हमें अटैक करना है, नाइट क्रॉस D5 को मारना है। अब अगर वो हमारा नाइट मारता है पॉन से, तो हम क्वीन से उसका नाइट मार देंगे जो G5 पर है। तो वाइट, मैंने जैसा पहले बताया, नाइट थोड़ा चालाक है, तो उसको पता है मेरा नाइट मर रहा है, तो नाइट मरते मरते वो आपकी कैसलिंग को तोड़ देगा, कैसलिंग खराब कर देगा, नाइट से पॉन किल कर देगा। अब आप कुछ और नहीं कर सकते, क्वीन भी खतरे में, रुक भी खतरे में, तो अभी हम क्या करेंगे? किंग से मारना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो आपका नाइट को मार देगा, आपको पॉन को मारना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो अटैक करेगा क्वीन से। आपकी तीन चीज़ों पर अटैक है, नाइट पर, किंग पर, और अगर नाइट मूव करोगे तो रुक पर। तो यहाँ पर आप किंग को अंदर जाकर भी खेल सकते हो, लेकिन आप खतरों के खिलाड़ी हो, तो आपको क्या खेलना है?
नाइट F6, रुक को अपने सेक्रीफाइस करना है। वाइट को लगेगा उसका अटैक कंटिन्यू है, अच्छा खेल रहा है, ठीक है, रुक भी मर गया, ब्लैक तो बिल्कुल ही बेकार खेल रहा है। तो अब हमें यहाँ पर अपने पॉन को सेव करना है, बिशप को निकालना है, ठीक है, और हमने साथ साथ अपने रुक को भी ओपन किया। अब वाइट सोचेगा कि उसे जल्दी से कैसलिंग करनी चाहिए और अपना किंग सेव करना चाहिए, बिशप क्रॉस। अब यहाँ पर आपको रुक, अपने एक रुक को और सेक्रीफाइस करना है, चेक। अब अगर उसने इसको बिशप से मार दिया, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, क्वीन, ठीक है। अब हम इसे मार देंगे क्वीन से, किंग इधर जाएगा, बिशप चेक। अब यहाँ पर हम क्वीन से क्वीन को भी मार सकते हैं, तो अपनी क्वीन को सेव करेगा और हम मार देंगे बिशप क्रॉस क्वीन। और यहाँ पे वाइट इजीली आराम से जीत जाएगा, पॉन भी डबल है, क्वीन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं एक मूव पीछे, बिशप चेक आई, वो सॉरी रुक चेक आई। अब यहाँ पर अगर बिशप से मारेंगे तो क्या होगा, वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर वो अपने किंग को सेव कर देता है, ठीक है, अब किंग सेव है, आपका रुक मर रहा है, वो अपनी क्वीन सेव कर सकता है। अभी हमें क्या मूव करना है, बिशप A6, क्वीन से क्वीन को किल करने की सीधी सीधी थ्रेट। अगर उसने यहाँ पर आपकी क्वीन मार दी तो उसको चेकमेट हो जाएगी, बिशप क्रॉस, किंग G1, क्वीन सेक्रीफाइस करके रुक चेकमेट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ी मूव पीछे करते हैं, बिशप A6 पर वाइट थोड़ा चला के वो अपने बिशप को सपोर्ट कर देगा क्वीन से। अब यहाँ पर हमें चलनी है क्वीन E7 मेट, क्वीन E1 चेकमेट कर सकती हैं और हमारा बिशप F2 पर भी अटैक कर रहा है, ठीक है। तो वाइट को ये अटैक नहीं बचा सकता वाइट, ठीक है। तो यहाँ पर वाइट क्वीन सेक्रीफाइस करेगा, क्वीन क्वीन। अब वो बिशप से आपकी क्वीन नहीं मार सकता क्योंकि बिशप से किंग पर अटैक है, बिशप पिन है, ये मारा। अब यहाँ पर क्वीन, एक तो क्वीन बिशप को मार रही है, दूसरा क्वीन D1 जाकर चेकमेट कर रही है। तो वाइट क्या करेगा, चेकमेट को सेव करेगा, बिशप से चेकमेट सेव कर ली। अब आपको अटैक कंटिन्यू रखना है, अब उसका बिशप हट जाएगा तो चेकमेट हो जाएगी, तो पॉन चलेंगे। अब अगर उसने गलती से पॉन मार दिया तो क्वीन से चेकमेट हो जाएगी, तो यहाँ पर वो सेव करेगा। अब यहाँ पर वाइट के 3 पीस अंदर फंसे हुए हैं और दूसरा H1 रुक भी अंदर फंसा हुआ है। अब हमें अटैक कंटिन्यू रखना है, क्वीन H4। अब F2 सीधी सीधी चेकमेट हो रही है, वो मेट बचाएगा और किंग के लिए स्पेस भी बनाएगा, क्वीन D4 फिर से चेकमेट हो रही है। अब किंग के पास ओनली मूव थोड़ी देर गेम बचाने के लिए, क्वीन क्रॉस F2, किंग भागेगा, हम बिशप को किल कर देंगे। अब उसका नेक्स्ट मूव में हम रुक भी मार सकते हैं, ठीक है, तो वो अपना रुक को सेव करेगा। और अब हमें एक बहुत अच्छी मूव चलनी है, नाइट G4। अब नाइट F2, फिर उसके बाद क्वीन से चेकमेट हो रही है, तो वो चेकमेट बचाने के लिए अपने रुक को सेक्रीफाइस करेगा, यहाँ पर रुक को किल कर देंगे, वो हमारा नाइट मार देगा, फिर यहाँ पर पॉन चेक। अब यहाँ पर मेट है, 3 मूव चेकमेट मारा, क्वीन चेक, किंग इधर, बिशप चेकमेट।